Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Here is Habib. Welcome to my another video with another hadith. आज की हदीस है बाप के मुतल्लिक कि आप लोगों को बाप के साथ कैसा उसने सलूक करना चाहिए। सबसे पहले तो चलते हैं अपनी हदीस की तरफ। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक बच्चे को मुखातिब किया और बच्चे को मुखातिब करके कहा, बेटा तुम्हारा बाप जिंदा है? लड़के ने जवाब दिया, जी मेरा बाप जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम्हें मैं बाप से मुतल्लिक 3 नसीहतें करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नसीहत की। उन्होंने कहा कि जब भी तुम चलो बाप के साथ चलो तो कभी भी अपने बाप से आगे नहीं चलना, बाप के साथ चलना या पीछे चलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी अपने बाप को गाली मत देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी नसीहत करते हुए कहा कि अगर एक मजलिस में तुम्हारा बाप हो और उसी मजलिस में तुम भी मौजूद हो तो जब तक तुम्हारा बाप बैठ ना जाए तुम भी बैठना नहीं, कि ये ना हो कि तुम्हारा बाप खड़ा हो और तुम बैठ जाओ, तो ऐसा भी मत करना। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आपको बाप से आगे कभी नहीं चलना चाहिए, हमेशा बाप के साथ चलो या पीछे चलो। तो बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है, बाप को मामूली नहीं समझो। मेरे करीब तो दुनिया में अगर कोई मुखलिस रिश्ते होते हैं ना तो वो माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं होता। तो जो तकलीफ आपकी आपके माँ बाप को होती है ना वो किसी को भी नहीं हो सकती। तो ये तो हकीकत है। दूसरी नसीहत में उन्होंने कह दिया कि कभी भी अपने बाप को गाली नहीं देना। अल्लाह अकबर। अपने बाप के साथ कभी भी बदतमीजी से पेश नहीं आना और अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं कर लेना बाप से। बाप फिर भी बाप है। कहते हैं कि अगर आपके माँ बाप गलत भी होना उनको गलत नहीं कहो, सबके सामने या किसी के सामने उनको गलत नहीं कहो। हाँ, उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए आप उनको एक कह सकते हो, आप उस पर अपना हक नहीं जमा सकते, अपनी आवाज़ को बदतमीजी की तरफ नहीं लेके जा सकते। तीसरी नसीहत में उन्होंने कह दिया कि अगर एक मजलिस में फर्ज करें एक जगह पर, एक इन शॉर्ट कह देते हैं, अगर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपका बाप भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं और अगर आपका बाप खड़ा है तो आप ऐसे बैठ जाओ जी, आप ऐसे बैठ जाओ जी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बाप खड़ा है तो आप भी खड़े रहो। आपका बाप जब तक बैठ नहीं जाता आपको हुक्म नहीं है बैठने का। ये है कि आज जुम्मा है, तुम्हें मैं उन्होंने बेसिकली यही बातें बताई, तो मैं वहाँ से पिक की बात और आप तक यहाँ पर लेकर आया। तो ये है कि अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करने की तौफीक दे, अपने माँ बाप को वो इज्जत दे। हम तो उनका देन दे ही नहीं सकते, हम उनका हक अदा कर ही नहीं सकते। जहाँ तक हो सकती है उतना अपने बाप को, अपने बाप की कदर करो। अगर आपका बाप हयात है तो उसकी खिदमत करो। कहते हैं कि अगर वो एक बाप या माँ अब इस दुनिया से रुखसत हो जाती है तो वो पीछे अपने नेक औलाद छोड़कर जाती है ना, उसके लिए सदका जारिया है। कि औलाद की तरबियत एक सदका जारिया है। तो ये है कि अल्लाह पाक आपको भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे, मुझे भी अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। तो ये सब कुछ आज जो मेरा ये मामलात हैं ये सब मेरे माँ बाप की वजह से ही। ऑल क्रेडिट गोज टू देम, मैं सारा क्रेडिट उनको देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर वो मेरी तरबियत इस तरह ना कर पाते तो मैं भी आज अयाशियों में पड़ा होता। तो अल्लाह पाक मुझे भी समझने की तौफीक दे, आप लोगों को भी समझने की तौफीक दे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे और जो इस दुनिया से जा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन मेरी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मज़ीद अहादीस से मुझे आगाह करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके सामने ला सकूं।